कौन राजकर्मी है भाई? ये राजकर्मी के किस ग्रेड में के अंतर्गत आता है कि आप नियत वेतन पर दीजिएगा? नींद की गोली खा करके ऊँघते हुए नियमावली बना रहे हैं, या तो आप जानबूझ करके इस प्रकार से आप तमाशा कर रहे हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो हुक्मरान है वो बताएंगे कि संविधान के अनुच्छेद 309 में क्या लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि सेवा काल के दौरान मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को राज्य सरकार ने तय किया कि हम अनुकंपा के आधार पर इनकी नियुक्ति करेंगे, इनको नौकरी देंगे। और अनुकंपा के आधार पर जब नियुक्ति दी गई इन्हें, एक तो नियुक्ति नहीं दे रहे थे, हम लोगों ने सवाल उठाया, संघर्ष किया, तो नियुक्ति की बात शुरू हुई। तो इन्होंने नियमावली बनाई और संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्होंने नियमावली बनाई। आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत जो नियमावली बनती है और राज्यकर्मियों की नियमावली बनती है, आप वीडियो देख लीजिए, आप ही लोग चलाए थे उस समय वीडियो, जिस दिन ये अनुकंपा पर बहाली का ये लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे थे पटना में, उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अब आप देर हुआ है लेकिन देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, हम नियमावली बना दिए हैं, अब आप राज्यकर्मी हो गए हैं और आपको भी राज्यकर्मियों को दी जाने वाली तमाम सुविधाएं दी जाएगी। और जब वेतन के लिए हमने इसी सदन में सवाल उठाया है, जब वेतन हमने मांगा, एक तो सितंबर में बहाली करके 6 महीना से सोए हुए थे, भूल गए थे कि वेतन भी देना है इन अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को, और अब जो है इसके लिए निकाल दिया, कल तो निकाला कि 16,000 रुपया पर बहाल करेंगे, आपको पैसा 16,000 दिया जाए। ये कौन राजकर्मी है भाई? ये राजकर्मी के किस ग्रेड में के अंतर्गत आता है कि आप नियत वेतन पर दीजिएगा? राजकर्मी आपने बनाया है और संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत आपने बनाया है, आपको वेतनमान देना होगा। और शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग या तो आप नींद की गोली खा करके ऊँघते हुए नियमावली बना रहे हैं, या तो आप जानबूझ करके इस प्रकार से आप तमाशा कर रहे हैं कि ये फिर कार्यालय सहायक और परिचारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खेले और उसके बाद में आप जो है वकीलों के फीस में से कमीशन वसूले। वकीलों के फीस से कमीशन लेने के लिए तमाशा कर रहे हैं। नियमावली आप बनाए हैं, बिहार सरकार बनाई है, गजट आपने किया है और आपने कहा है कि हम आपको राज्यकर्मी बना रहे हैं, तो नियत वेतन क्यों? नियमावली संविधान से और वेतन ये धोखा वेतनमान से ये व्यवस्था नहीं चलेगी। बिहार सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा कि आप इन सेवा काल में मृत कर्मचारियों के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के साथ आप छल और धोखा क्यों कर रहे हैं? क्या बिहार के जो हुक्मरान हैं, शिक्षा विभाग के जो नौकरशाह हैं, जो ऑफिसर हैं, वो मर जाएंगे तो उनके बाल बच्चों को आप 15,000 16,000 पर आप उनको बहाल करेंगे? ये किस प्रकार का मजाक किया जा रहा है? गरीबों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, कमजोर कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। इसके खिलाफ हम मजबूती के साथ खड़े हैं और इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसमें लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के द्वारा बनाई गई नियमावली है। ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो हुक्मरान है वो बताएंगे कि संविधान के अनुच्छेद 309 में क्या लिखा हुआ है, उस अनुच्छेद के तहत कौन सी नियमावली बनाई जाती है। और यह जो नियमावली बनी और आपके ये शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने पत्र जारी किया कि सभी का प्राण नंबर खोला जाए, तो एक बार प्राण भर के उसके बाद में मारने का मतलब, कभी मन है तो जिला दीजिए, जब मन हो तो मार दीजिए। ये प्राण भर के निष्प्राण करने वाले ये पदाधिकारी कौन है? इसका जवाब देना चाहिए बिहार सरकार को। और ये देखिए किस प्रकार से इन्होंने कल तमाशा कर दिया है। जब हम लोगों ने मांग की तो ये 16,500 रुपया पर ये जो है लिपिक को बहाल करेंगे और 15,200 रुपए पर ये परिचारी को बहाल करेंगे। ये जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया, ये जो आईएएस है, इस आईएएस का बाल बच्चा जब ये आईएएस मर जाएगा सेवा काल में, तो क्या उसके बाल बच्चे को आप इस प्रकार से 16,000 15,000 पर बहाल करेंगे? ये क्या तमाशा चल रहा है बिहार के अंदर में? ये सरकार खुद नियमावली बनाती है और उसी नियमावली को ये नौकरशाह अंगूठा दिखाते हैं, धत्ता बताते हैं और बिहार की सरकार सोई हुई है। बिहार सरकार को ऐसे पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तो बिहार सरकार के द्वारा बनाए गए नियमावली का उल्लंघन करते हुए और गलत तरीके से नियत वेतन ये लोग फिक्स कर रहे हैं।